यस, दुर्भाग्य से अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा सच लाठी है विराम। जिस देश के पास सबसे प्रखर सैन्य शक्ति है, जो दुनिया को सबसे अधिक भयभीत कर सकता है, वह उतना ही शक्तिशाली और वर्चस्वी माना जाता है विराम। 1945 में अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम का विस्फोट उसे विश्व की महाशक्ति के रूप में स्थापित कर गया। सोवियत रूस अपनी आर्थिक अंतःसंरचना के कमजोर रहते हुए भी सैन्य शक्ति के सर्वाधिक शक्तिशाली रूप आणविक हथियारों के उत्पादन के बूते पर दुनिया की दूसरी महाशक्ति के रूप में स्थापित हुआ विराम। इंग्लैंड, फ्रांस, चीन आदि देश भी दुनिया में परमाणु बमों के निर्माण के कारण बड़ी शक्तियों के रूप में ख्यात हैं। आज भी किसी देश की आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इतनी उत्तेजनात्मक और प्रभावी नहीं है जितनी उसकी पारमाणविक सामग्री के उत्पादन एवं व्यापार की सामर्थ्य विराम। यद्यपि कमोवेश यह सही है कि जिन देशों की तकनीकी पहुंच जितनी गहरी रही है, उन्हीं देशों ने पारमाणविक हथियारों की तकनीक को भी उतना ही मौलिक रूप से विकसित किया है विराम। अतः आज के विश्व में परमाणु हथियार एक देश की तकनीकी विकास तथा उसके वर्चस्वी व्यक्तित्व को स्थापित करने की दृष्टि से प्रमुख आधार है, और इसीलिए तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद 11 एवं 13 मई 1998 को दूसरी बार परमाणु विस्फोट करके भारत ने नए भू राजनीतिक, आर्थिक और शक्ति का उद्घोष किया है। 1945 में अमेरिका द्वारा किए गए परमाणु विस्फोट ने जहां विश्व की युद्ध प्रक्रिया को बदलकर रख दिया है, वहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शक्ति संतुलन का भी नया आधार बन गया। अमेरिका की न केवल पूंजीवादी विचारधारा का साम्यवादी विचारधारा से मुकाबला करने के लिए, बल्कि उसकी पारमाणविक शक्ति का भी सामना करने के लिए तत्कालीन सोवियत रूस ने परमाणु हथियारों के निर्माण में पहल कर एक दूसरे महाशक्ति के रूप में स्थापित हुआ तथा इन दोनों महाशक्तियों के बीच उठे छठे दशक से 8वें दशक तक शीत युद्ध का एक अपूर्व सामरिक संबंध इस दुनिया ने झेला विराम। यद्यपि 1945 के बाद इनमें से तथा इनके मित्र राष्ट्रों में से किसी ने भी परमाणु हथियार का सामरिक उपयोग नहीं किया, किंतु विश्व के देशों का ध्रुवीकरण भी परमाणु शक्ति के चुंबक के कारण हुआ। दरअसल रूस द्वारा परमाणु अस्त्रों के उत्पादन ने ही अमेरिका को इसके पुनः उपयोग से वर्जित रखा विराम। यह दुनिया के इतिहास में पहला अनुभव है कि हथियारों की एक तकनीक एक दूसरे के विरुद्ध काम में तो नहीं ली गई, किंतु देशों के आपसी संबंधों को तनावपूर्ण बनाए रखने में उनके पीछे बराबर खड़ी रही। 1980 तक ही लगभग 60,000 परमाणु एवं हाइड्रोजन बम तैयार कर लिए गए, जो इस पूरी पृथ्वी को सैकड़ों बार ध्वस्त कर सकते थे। 1980 के बाद सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति गोर्बाचोव और अमेरिकी राष्ट्रपति रिगन के बीच निरस्त्रीकरण
वार्ताओं के दौर शुरू हुए, किंतु 20 वर्ष की इस अवधि में अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और अब भारत तथा पाकिस्तान ने अनेक परीक्षण किए हैं एवं बहुत से अन्य देशों को परमाणु अस्त्र की तकनीक का या तैयार सामग्री भी निर्यात की गई है। चीन द्वारा परमाणु हथियार तैयार कर लेने के साथ ही उसके रूस और विशेष रूप से अमेरिका के साथ के संबंधों में अधिक गंभीरता तथा आपस में सीधा न उलझने का व्यवहार पनपा है। हाल ही में पहले भारत और उसके बाद पाकिस्तान द्वारा परमाणु बमों के उत्पादन की खबर ने पहले भारत पाक के आपसी संबंधों तथा इन दोनों ही देशों के वैश्विक संबंधों में अचानक परिवर्तन आया है। इस प्रकार परमाणु हथियार, सैन्य संतुलन, यहाँ तक कि व्यापारिक संबंधों के भी नए स्विच बोर्ड बन गए हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण कस्बे के पास करके विश्व हृदय में एक कंपन पैदा की थी, किंतु 24 वर्षों की चुप्पी के बाद 11 एवं 13 मई 1998 को क्रमशः 3 व 2 परमाणु विस्फोट करके भारत विश्व में छठा परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। विश्व में शांति का प्रबल समर्थक रहते हुए तथा पिछले 50 वर्षों में परमाणु अस्त्रों को सर्वथा नष्ट कर देने की बराबर अपील करते रहने के बावजूद भारत ने परमाणु विस्फोट, परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करने की मंशा से नहीं किया, बल्कि अपने बिगड़ते जा रहे शक्ति संतुलन को ठीक करने के लिए ही किया। विराम। एक दशक पूर्व भारत के प्रबल मित्र सोवियत रूस के बिखर जाने, शीत युद्ध के समाप्त होने तथा रूस के कमजोर होते जाने के कारण भारत रूस द्वारा की गई सैन्य संधि के मायने बदल गए। इस बीच भारत पर 1962 में एक बड़ा युद्ध थोप देने वाले चीन ने परमाणु हथियारों का विकास कर लिया। चीन और भारत का सीमा विवाद भी सुलझ नहीं पाया तथा उसने अंडमान द्वीप समूह से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर म्यांमार के द्वीप में तथा स्वयं म्यांमार में भारत की ओर निशाना किए परमाणु प्रक्षेपास्त्रों को स्थापित किया। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर संघर्ष जारी रहा तथा पिछले 2 दशकों में आतंककारियों के माध्यम से सामग्री, यहाँ तक कि परमाणु हथियारों से संबंधित सामग्री का निर्यात किया और ये तथ्य सामने आने लगे कि पाकिस्तान भी परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब है। उदारीकरण, गेट, CTBT आदि के द्वारा भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता गया और भारत पारमाणविक तकनीक से संपन्न होते हुए भी परमाणु हथियारों से रहित एक शक्तिहीन राष्ट्र की छवि ही देता रहा। स्टॉप।